हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर आर के पाल आज फिर एक नया वीडियो लेकर के आपके सामने आया हूं। आज मैं आप लोगों को यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस बताऊंगा, मैथमेटिकल डेरिवेशन बताऊंगा यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट का। हालांकि यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट आप लोग प्रीवियस कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। इसके लिए कंसीडर करते हैं बच्चों कि हमारे पास ये एक स्क्रीन है और इससे कुछ दूरी पर एक ये स्लिट है। अब इस स्लिट है, ये स्लिट का नाम रख लेते हैं। मान लेते हैं कि स्लिट का नाम है S1 और इसका नाम है S2। इन दोनों स्लिटों के जो बीच की डिस्टेंस है ये हम मान लेते हैं कि ये x है। x मान लेते हैं या कुछ और मान लेते हैं, स्मॉल d मान लेते हैं। अब हमने मान लिया कि ये जो स्क्रीन थी इसको हम स्क्रीन कह रहे थे। इस स्क्रीन का नाम रख लेते हैं बच्चों XY। अब ये जो स्क्रीन है ये इससे कितनी दूरी पर है, हमने मान लिया कैपिटल D डिस्टेंस पर है। अब मान लेते हैं कि ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये ऐसा हम लोगों ने मान लिया है। मान लिया मैंने कि ये इसका O सेंटर पॉइंट है। अब होगा क्या, जब यंग एक्सपेरिमेंट होता है तो उसमें दो वेव्स चलती हैं और उनके अध्यारोपण के पश्चात यानी कि सुपरपोजिशन के बाद मीडियम के कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है, तीव्रता न्यूनतम होती है। When two waves traveling in a medium, then after superposition at the view point of the medium, intensity will be maximum and intensity will be minimum। तो देखते हैं कहाँ कहाँ पे फ्रिंजें बनेंगी और फ्रिंजों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। एक्चुअली इन्होंने जो निकाला था यंग साहब ने, इन्होंने फ्रिंज विड्थ का फार्मूला दिया था और उसी को हम लोग आज निकालने जा रहे हैं। तो देखते हैं, यहाँ से एक वेव कंसीडर करते हैं, वो चलती है और पहुँचती है यहाँ पर। यहाँ से भी एक वेव निकलती है और पहुँचती है यहाँ पर। इस तरीके से इस पॉइंट को मान लेते हैं P। अब आप देख रहे होंगे, कंसीडर कर लिया हमने कि ये जो P बिंदु है, P पॉइंट है, O से हमने कंसीडर किया कि ये X डिस्टेंस पर है। P से ये X डिस्टेंस पर है। अब देखते हैं, इसको जरा कंसीडर करते हैं। ये अब आप देख रहे होंगे बेटा, ये जो डिस्टेंस है पूरी स्मॉल d है, तो इसकी जो ये हाफ है ये d/2 हो जाएगी। तो अब अगर हम इनके भी कुछ नाम रख लेते हैं, इनके नाम क्या रख लेते हैं, कुछ भी रख लीजिए। हमने रख लिया है OP रख चुके हैं, XY रख चुके हैं, AB रख लेते हैं, A रख लिया और ये B रख लिया। अब हम देखते हैं कि B से लेकर के P तक की डिस्टेंस कितनी है। ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि X में अगर इतनी हम ऐड कर दें, यानी कि कितनी हो जाएगी, ये X + D/2 ये हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम कहें कि A से और P तक की डिस्टेंस कितनी है, ये तो साफ दिख रहा है। इसमें से इतनी में से अगर हम इसको माइनस कर दें, ये देखिए O से लेकर के P तक है, अगर हम O से A वाली दूरी माइनस कर दें तो हमें AP निकल सकती है। तो अर्थात हमको X में D/2 माइनस कर देंगे तो हमको निकल आएगा। समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसमें कुछ नहीं बचा है, यही इसकी लैंग्वेज हो जाएगी। इस तरीके से लिख लेंगे, लेट S1 S2 एक स्लिट है, XY स्क्रीन है, S1 S2 स्लिट है और इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल d है, कैपिटल D है,
डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, O से लेकर के P तक की दूरी x है, P है हमारे पास x माइनस d/2 और P भी है x प्लस d/2। ये बच्चों इसकी लैंग्वेज हो गई। मेरा ख्याल है कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत इजी डायग्राम है, बहुत इजी बताने की कोशिश की है मैंने आप लोगों को, और बहुत ही सिंपल भाषा में मैं डिफाइन कर रहा हूँ आप सभी को। अब चलिए थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बच्चों, इन ट्राइंगल देखते हैं, हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं S1PA, यानी कि S1AP। इसमें हम लोग S1AP इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम याद होगी आप लोगों को, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द बेस प्लस स्क्वायर ऑफ द नॉर्मल, यानी कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इस वाले ट्राइंगल में देखिए बेटा, ये आधार है, S1A आधार है, बेस है, और PA लंब है, नॉर्मल है। हमें दोनों का स्क्वायर कर देना है, तो हमें S1P निकल आएगा। S1P का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू S1A का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। S1P का स्क्वायर S2A कितना है, सॉरी S1A कितना है, D स्क्वायर है, AP कितना है, x माइनस d/2 का होल ऑफ स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और ओपन करना चाहें तो कर सकते हैं। S1P का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर x स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4 माइनस XD, ये मिल जाएगा हमको। इसी तरीके से हम नेक्स्ट वाले में, यानी कि S2BP ट्राइंगल में निकालने की कोशिश करेंगे। इन ट्राइंगल S2BP में, तो देखिए बच्चों, S2P का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा S2B का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो S2B है हमारा D स्क्वायर प्लस PB है x प्लस d/2 का होल ऑफ स्क्वायर। इसको हम लोग ओपन कर लेंगे, तो हमको मिल जाएगा D स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4 प्लस XD। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये हम लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बच्चों आप लोग ध्यान से जरा डायग्राम में देखिए, एक रे आपकी S1 से चल रही है और एक रे S2 से चल रही है। दोनों में एक रे ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है। स्पष्ट दिख रहा है कि S1 से लेकर के P तक जो रे जा रही है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, और S2 से लेकर के P तक जो रे जा रही है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है। तो कितनी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है हम लोग वो निकालने जा रहे हैं। तो S2P डिस्टेंस में S1P डिस्टेंस को अगर हम लोग माइनस कर देंगे, तो जितनी ज्यादा डिस्टेंस कवर हो रही है वो हमारी निकल आएगी, और उसको हम लोग बोलेंगे पाथ डिफरेंस, हिंदी में बोलते हैं पथांतर। वो हम लोग निकाल रहे हैं। तो उसको निकालने के लिए ये हमने टेक्निक अप्लाई की है। अब क्या करेंगे, हमारे पास S2P स्क्वायर से S1P स्क्वायर को हम लोग माइनस कर देंगे, यानी हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन में से हम ये वाली इक्वेशन को माइनस करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, माइनस करने जा रहे हैं हम लोग। जब माइनस करेंगे तो देखते हैं क्या मिलेगा। S2P स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस
S1P का होल ऑफ स्क्वायर। ये अब इसमें से जब माइनस करेंगे तो D तो कट जाएगा भाई, X भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। इसमें से इसको ये माइनस करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 2XD। ये हमारे पास आ गया पाथ डिफरेंस। अब जरा देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं S2P प्लस S1P और ये S2P माइनस S1P। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोगों ने अप्लाई कर दिया है, ये मिल जाएगा हमको। इतना करने के बाद S2P माइनस S1P 2XD S2P प्लस S1P, ये हो जाएगा। अब हम ये कंसीडर करते हैं, इफ मान लेते हैं कि S1P और S2P लगभग बराबर है, अंतर है लेकिन बहुत कम, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, तो जो डिफरेंस होगा बहुत कम होगा। और मान लेते हैं ये D के इक्वल। तो अगर ऐसा करते हैं तो S2P माइनस S1P इज इक्वल टू 2XD अपॉन ये मिल जाएगा 2D। तो ये S2P माइनस S1P XD अपॉन कैपिटल D, ये बच्चों हमको मिल गया पाथ डिफरेंस। ये जो मिल गया है इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस। इस पाथ डिफरेंस को लिख लेते हैं XD अपॉन D। X क्या है? पोजीशन ऑफ फ्रिंज है। D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट। ये फॉर्मूला मेरे ख्याल से सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जब पाथ डिफरेंस, समझिएगा थोड़ा, कंडीशन बनती है फॉर ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस को डेल्टा से डिनोट करेंगे। अगर पाथ डिफरेंस n लैम्डा है तो फ्रिंजें ब्राइट बनेगी, यानी वो जगह ब्राइट फ्रिंजें बनेंगी जहां जहां पर पाथ डिफरेंस n लैम्डा होगा, यानी कि XD अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू n लैम्डा। n इज इक्वल टू होगा 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये वो पॉइंट हैं जहां जहां पर अगर आप 0, 1, 2, 3, 4 रखते हैं तो आपको ब्राइट फ्रिंजें मिलती हैं। सिमिलरली X इज इक्वल टू फॉर्मूला मिल जाएगा n लैम्डा D अपॉन D। अब अगर हम सेंट्रल फ्रिंज की बात करेंगे तो n इज इक्वल टू 0 रखेंगे, सेंट्रल फ्रिंज की बात करेंगे n इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, यानी x बेटा OP थी। याद करिए डेरिवेशन में O से लेके P तक की डिस्टेंस x थी, यानी कि जब P पॉइंट हमारा O पर एग्जिस्ट करेगा अर्थात सेंटर पॉइंट होगा, तो सेंटर पॉइंट पे ब्राइट फ्रिंजें बनेंगी।
इसी तरीके से जब n इज टू 1 रखते हैं तो हमको पहली ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, यानी लैम्डा डी अपॉन डी। n इज टू 2 रखेंगे तो हमको मिल जाएगा लैम्डा डी अपॉन डी। इसी तरीके से अगर हम आगे निकालेंगे तो n रखेंगे आप, अगर n इज टू n तो xn इज टू मिल जाएगा n लैम्डा डी अपॉन डी। n इज टू n प्लस 1 अगर हम लोग रखते हैं तो xn प्लस 1 इज टू n प्लस 1 लैम्डा डी अपॉन डी। हमको ये वो पोजीशंस हैं जहां पर ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं। अब अगर हम अगली वाली फ्रिंज से पिछली वाली फ्रिंज की डिस्टेंस को, पोजीशंस को माइनस करते हैं तो हमको फ्रिंज चौड़ाई मिल जाती है, यानी कि फ्रिंज विड्थ मिल जाती है। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली से हम लोग पिछली वाली बैक वाली को माइनस कर देंगे, यानी कि xn प्लस 1 माइनस xn इज इक्वल टू करेंगे तो इसमें से इसको अगर हम लोग माइनस करते हैं तो लैम्डा डी अपॉन डी मिल जाएगी, और इसी को हम लोग फ्रिंज विड्थ कहते हैं। इसी को फ्रिंज विड्थ कहते हैं। ये फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है। मेरा ख्याल है सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से बच्चों अब हम लोग निकालेंगे डार्क फ्रिंज के लिए। डार्क फ्रिंजेस कब कब बनेंगी, कहाँ कहाँ बनेंगी, उस पर डिस्कशन करेंगे और फिर उसकी सहायता से फ्रिंज विड्थ निकालेंगे। तो ये हम लोगों का ब्राइट फ्रिंज के लिए था। अब हम लोग करने जा रहे हैं डार्क फ्रिंज के लिए। तो डार्क फ्रिंज के लिए, और डार्क फ्रिंज अगर पाथ डिफरेंस 2n प्लस 1 बाई 2 लैम्डा हो तो वहां पर डार्क फ्रिंजें बनेंगी। n इज इक्वल टू क्या होगा, 0 1 2 3 4 ये सारी चीजें रखेंगे तो हमें ये वो कंडीशंस है जहां पर हमारी डार्क फ्रिंज बनती है। अगर हम पहली डार्क फ्रिंज की बात करें, xd अपॉन d, ये हमारा पाथ डिफरेंस है। हमने कहा है कि अगर पाथ डिफरेंस हमारा 2n प्लस 1 बाई 2 लैम्डा हो तो हमारी डार्क फ्रिंजेस बनेंगी। तो अब इसके लिए क्या करते हैं जरा देखते हैं। x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 बाई 2 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ये बेटा वो पोजीशन है जहां पर डार्क फ्रिंजेस बनेंगी, जहां पर डार्क फ्रिंजेस बनेंगी। तो जरा इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। पहली फ्रिंज यानी कि n इज इक्वल टू 0 के लिए पहली फ्रिंज बनेगी तो कितना रखेंगे, जब 0 रखेंगे तो हमारा कितना मिलेगा, यहाँ पर 0 आप रख देंगे तो आपको ये 0 हो जाएगा, 1/2 मिल जाएगा, यानी कि 1/2 लैम्डा डी अपॉन डी मिलेगा। इसी तरीके से n इज इक्वल टू 1 पे यानी कि दूसरी डार्क फ्रिंज बनेगी 3/2 लैम्डा डी बाई डी। इसी तरीके से n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो हमको तीसरी डार्क फ्रिंज मिल जाएगी 5/2 लैम्डा डी। ये वो पोजीशन है जहां पर डार्क फ्रिंजेस बनती हैं। अब हम मान लेते हैं x इज इक्वल टू n रखते हैं, n इज इक्वल टू मान लेते हैं n-1 रखते हैं तो हमको nवीं फ्रिंज मिलेगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 2n प्लस 1 बाई 2 लैम्डा डी बाई डी। ये रखा है हमने x इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे x इज इक्वल टू n इज इक्वल टू n रखा हमने, ये हमको मिल जाएगी। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वाली से बैक वाली को माइनस कर देते हैं। तो जब ऐसा करते हैं तो इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं और देखते हैं क्या मिलेगा। फ्रिंज विड्थ मिल जाएगी
लैम्डा डी अपॉन डी सेम मिलेगा, चाहे डार्क वाली से करें तो भी वही आएगा, ब्राइट वाली से करें तो भी वही आएगा। फ्रिंज विड्थ दोनों कंडीशन में सेम आती है, अर्थात ब्राइट और डार्क दोनों की चौड़ाई इक्वल होती है। मेरा ख्याल है सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।